नमस्कार, सुप्रभात। 24 सितंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 24 सितंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल कब कब है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 24 सितंबर 2024 को मंगलवार का दिन है। आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी की तिथि भी है और आज श्राद्ध मास का 7वां दिन भी है। दोस्तों, 24 सितंबर 2024 को 24 घंटे के समय के हिसाब से विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में बताने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और उस चार्ट के हिसाब से आज के दिन के सारे शुभ कार्य यानी सारे नए कार्य करें, अपने दिन को भी सफल बनावें, अपने सारे शुभ कार्य नए कार्यों को भी सफल बनावें। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल है, उसके बाद में अमृत काल है। बक्र काल महेंद्र और अमृत काल के मुकाबले कम अच्छा है, लेकिन उसके बाद में शून्य काल और राहु काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम इस दोनों शुभ कार्य में कोई नया कार्य या शुभ कार्य करते हैं तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम है। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये किस महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है, बक्र काल में भी पड़ सकता है, शून्य काल में भी पड़ सकता है। राहु काल अगर किसी काल में है, लेकिन उस समय हमें कोई भी कार्य शुरू नहीं करना है। राहु काल के समय में अगर उससे पहले हमने कोई कार्य शुरू कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल 12:24 दोपहर से शुरू होकर 2:48 शाम तक है। अमृत काल सवेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर 10 बजे सवेरे से शुरू होकर 10:48 तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर 11:36 रात तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 2 बजे से शुरू होकर 3:36 सवेरे तक है। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो बेहतर होगा और इसमें कार्य शीघ्र संपन्न होगा, शीघ्र सफल होगा। बक्र काल में कहा तो यह जाता है कि कोई भी कार्य शुरू करने के बाद में कार्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी काम शुरू न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें ताकि कुछ दिक्कतें कम हो जाएं। ये मान के चलिए कि बक्र काल में शुरू किया गया कार्य 1000 दिक्कतों से भरा होगा। शून्य काल बक्र काल 7:36 सुबेरे से शुरू होकर 10 बजे सुबेरे तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 6 बजे से शुरू होकर ये 8:24 रात तक है। फिर 11:36 से शुरू होकर ये रात के 2 बजे तक है और इसके बाद में सुबेरे 4:24 से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। शून्य काल 10:48 से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। 10:48 सुबेरे से शुरू होकर दोपहर 12:24 तक है। फिर ये दोपहर 48 से शुरू होकर 5:12 तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 3:36 से शुरू होकर 4:24 तक है। राहु काल आज के दिन 3 बजे शाम से 4:30 बजे शाम तक है। दोस्तों, इस चार्ट को कैसे उपयोग करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, वो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा आपने रखी है उसका मुहूर्त निर्धारित करना हो, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करना हो, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी नई यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, कोई नई जमीन, नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, स्कूल में एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, किसी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, बिजनेस मीटिंग, नेगोशिएशन में अगर जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय या ऑफिस से निकलने का समय देखें। दोस्तों, इस चार्ट का उपयोग आप अपनी R&D करके और भी दूसरे तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई व्रत रखा है, उस भगवान की पूजा का मुहूर्त, व्रत खोलने का मुहूर्त, इसके बाद में आप शेयर मार्केट से अगर संबंध रखते हैं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं शेयर खरीदने का समय। अगर वो शूट करता है तो आप इसको जारी रख सकते हैं, ऐसे बेचने का भी समय देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस चार्ट का उपयोग बहुत कई तरीके से किया जा सकता है। आप अपनी R&D करके भी, जो इसमें हमने बताया नहीं, उसके अलावा भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिशाशूल की।
मंगलवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से गुड़ खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस बीच में अगर आप जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से रुकना पड़ता है तो आप गुड़ खा के तो घर से निकलेंगे, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें, घर से निकलने के समय को देखें और अपनी यात्रा को भी सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। दोस्तों, मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है। सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि वीडियो देख के आप अपने दिन को और अपने सारे शुभ कार्यों को, नए कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।